हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम सेट 3 एग्जाम पर जो क्लास 10 का हिंदी का एग्जाम है उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, निकट आए हुए दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं। तो निकट आए अगर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। तो इसका आंसर संधि हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो अगर आप लोगों ने अच्छे से रिविजन की हो तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। ओके, इसके बाद इनमें से स्वर संधि का भेद कौन सा है। तो स्वर संधि का भेद इनमें से दीर्घ संधि है। ओके, बाकी के जो है वो संधि है, स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 जो है वो मेन भेद होते हैं। और स्वर संधि का भेद जो है वो दीर्घ संधि है। ओके, उसके बाद में जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो अगर आरंभ में जुड़कर कोई शब्द बना रहे हैं तो उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। ओके, और अगर लास्ट में मतलब अंत में जुड़कर नया शब्द बना रहे हैं तो उसे प्रत्यय कहा जाता है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक तद्धित प्रत्यय और एक कृत्य प्रत्यय। ठीक है, तो आई होप ये भी आप लोगों को पता लग गया होगा। अब उसके बाद आगे सही और गलत पर चलें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रमेश शब्द में स्वर संधि है। तो ये गलत है यहाँ पर, क्योंकि रमेश इसमें स्वर संधि नहीं है, इसमें गुण संधि या दीर्घ संधि होगी। ओके, तो इसमें ये जो है ये फॉल्स हो जाएगा, मतलब ये गलत हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, स्वागत शब्द में उपसर्ग है। तो स्वागत शब्द में स्व जो है वो उपसर्ग है। ठीक है, क्योंकि उपसर्ग जो है वो आरंभ में जुड़कर शब्द बनाते हैं, तो स्व उपसर्ग हो जाएगा। प्रश्न 8 में, लिखना शब्द में कृत प्रत्यय है। तो हाँ, ये सही है, क्योंकि कृत प्रत्यय जो है वो वर्ब बताता है। वर्ब मतलब हमें एक्शन वर्ड बताता है, तो लिखना एक एक्शन वर्ड ही है। ओके, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद में वक्ता के कहने का ढंग वाच्य कहलाता है। तो नहीं, ये गलत है, वक्ता के कहने का ढंग वाच्य नहीं कहलाता। वाच्य की डिफिनेशन जो है वो अलग होती है। ओके, तो ये हो जाएगा गलत, ये फॉल्स हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये ट्रू हो जाएगा। और इसके अंदर उपसर्ग, स्वागत शब्द में उपसर्ग है, ये स्व हो जाएगा, इसमें स्व बताना है। ठीक है, तो इस तरह से। अब उसके बाद में यहाँ पर अब आपको ये 7th क्वेश्चन में ना स्वागत शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। तो हाँ, इसमें स्व जो है वो उपसर्ग है, तो इस तरीके से ये ट्रू है। ठीक है, और उसके बाद में इसके अंदर आगत जो है, आगत जो है वो क्या होता है, प्रत्यय होता है। तो आगत शब्द से प्रत्यय भी हो रहा है और स्व शब्द से उपसर्ग भी हो रहा है। तो इसमें आपको प्रत्यय अगर पूछा जाए तो प्रत्यय होगा। तो अगर आप इसको फिर फॉल्स कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें प्रत्यय की जो मेजॉरिटी है वो ज़्यादा है, उपसर्ग कम है। स्व जो है उपसर्ग नहीं होता, लेकिन प्रत्यय आगत जरूर होता है, तो इसमें फॉल्स हो सकता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर चलें तो यहाँ पर बोला गया संधि की परिभाषा लिखिए, उसके भेद। तो संधि क्या होती है, अगर आप लोगों को ध्यान से आप लोगों ने पढ़ा हो तो संधि किसे कहते हैं। तो संधि की परिभाषा क्या होती है, संधि किसे कहा जाता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। यह दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। दो डिफाइन अलग अलग तरीके से हैं। और संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। तो संधि के भेद की अगर हम बात करें तो संधि के भेद कौन कौन से होते हैं, इट्स स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 भेद होते हैं संधि के। ठीक है, उसके बाद में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया के होने का मुख्य कारण या विषय क्या है, तो उसे हम विषय को, उस विषय या कारण को हम वाच्य कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर लिख लें, लड़का फुटबॉल खेल रहा है तो ये कृत वाच्य है। ऐसे ही लड़के के द्वारा फुटबॉल से खेला जा रहा है तो ये कर्म वाच्य है। ओके, और खेला जा रहा है तो ये भाव वाच्य है। तो इस तरह से वाच्य की परिभाषा आप लोगों को लिखनी होगी। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया के होने का मुख्य कारण क्या है, मेनली ये कारण बताता है वाच्य। ओके, और अगर संधि की बात करें तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ पता लग गई होगी। उसके बाद में और जो चीज़ें थी जिसके अंदर से हमें स्वर और व्यंजन, उपसर्ग और प्रत्यय बताने थे, तो उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा बहुत सिंपल है। यहाँ पर आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो यहाँ पर दी हुई है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इसके अंदर शब्द से पहले जुड़कर, तो ये उपसर्ग की परिभाषा है। तो जो शब्दांश किसी शब्द में पहले जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्दांश किसी शब्द के आखिर में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो इस तरह से प्रत्यय, बस प से प्रत्यय है तो प से पीछे पीछे शब्द जुड़ते हैं और उपसर्ग में आगे शब्द जुड़ते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। उसके बाद में वाच्य की परिभाषा है उदाहरण सहित, वो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो सबका पेपर अच्छे से कीजिएगा, अच्छा पेपर हो आप लोगों का। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।